अब आप डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से फौज हटाने के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया है। इस्लामाबाद को 10 मई को फौज के हवाले किया गया था। है ना ये चेहरे और तासुरात देखकर फिरदौस साहिबा? देखिए, जो आपका मैं कह रही हूँ कि कॉन्शियस होता है ना, ज़मीर होता है, वो आपका हकीकी आईना होता जी है। जी। उसके अंदर आपको अपना आप इसी तरह दिखाई देता है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जगीर खान तरीक साहब की सरबराही में हम सब एक दूसरे का प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। सियासत जो है वो मुमकिनात का खेल है, पॉसिबिलिटीज़ की बात है सारी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन के करीब कोई ऐसा फैसला कर लिया जाए? राजनीतिक उठापटक की बात हो या बात हो लॉ एंड ऑर्डर की, डॉलर के ऊपर जाने की बात हो या पाकिस्तान के अंदर बढ़ती महंगाई की, चाहे किसी भी एस्पेक्ट पर हम देख लें, सिर्फ और सिर्फ विनाश के अलावा हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। असल में पाकिस्तानियों की मैं कहूँगा किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी क्यों थी? क्योंकि जो आज इन्हें मिल रहा है ये डिज़र्व करते थे 1955-60 में, लेकिन अमेरिका, ये वो, कभी चाइना, कभी इस्लामिक देशों ने इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया। यानी कि घाव का जो है वो रैंडम इलाज करके, टेम्परेरी इलाज करके चलाते रहे, लेकिन अब जो है वो घाव ठीक हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक स्थिति जो है वो जाकर के पहुँच गई है। अब यहाँ से बच पाना, बेहतर होना कहीं भी नज़र तो नहीं आता, लेकिन इस सिविलाइजेशन ने खुद ही चुना है अपनी बर्बादी को। इस सिविलाइजेशन ने खुद ही चुना है अपनी तबाही को। जो 1947 के बाद पहली बार एक साल में होने वाली बड़ी सरमायाकारी है। 2023-2024 माली साल में अभी तक सनती इकाइयों पर काम शुरू है। हलाक होने वालों में सूबेदार असगर अली, सिपाही मोहम्मद जमान और सिपाही नईम खान शामिल थे। पाकिस्तान के वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने इशारा दिया है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 10 नवंबर को कराने की प्लानिंग की जा रही है। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक बंद कर दी। याद रहे कि अलीआबाद के इलाकों में, पूरे इलाके में 10 रोज से अंधेरा है। ये किसी मर्द सरपरस्त की सोबत के बगैर हज का फरीजा अदा करेंगी। ये तब्दीली मजहबी रसूमात में ख्वातीन को बराबरी के हुकूक और मौक़ों को यकीनी बनाने की जानिब बड़ी पेशरफ्त तस्वर की जा रही है। और जिन्होंने ये किया आज वो पछता भी रहे हैं, परेशान भी हैं और बंद गली में खड़े हैं। तो ये सब जवाब तो उन्होंने देने हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि हमारी जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है, ये सब के माजी को छोड़ के आगे मुस्तकबिल की तरफ देख रही है। हमने अगर माजी में जाएंगे तो माजी सिवाय हमें दुखों के, परेशानियों के, जगीर खान तरीक साहब की सरबराही में हम सब एक दूसरे का प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की में, खुशहाली में अपना योगदान अदा करेंगे। मैं आप सब की इजाजत से खासतौर पर देते हैं मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, पुराने एमपीज, पुराने एमएलएस, पुराने गवर्नर्स, पुराने फेडरल मिनिस्टर्स, पुराने पहली बात कर लेते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो इफ्तिताह हुआ है उसकी तस्वीरें और वीडियोस जब वायरल हो रही हैं तो उनको देखकर लोग ये कह रहे हैं कि ये पार्टी का इफ्तिताह हो रहा है या किसी का इंतकाल हो रहा है, क्योंकि उसमें सभी तमाम के तमाम लोग बहुत टेंस नज़र आ रहे हैं। उसमें फवाद चौधरी ने तो अपना मुंह तक देखने नहीं दिया, मुंह पर हाथ रखे रहे हैं, वो नीचे देखते रहे हैं। और भी जो इमरान इस्माइल हैं उनकी भी यही सिचुएशन नज़र आती रही। हम पहले आपको तस्वीरें भी दिखा चुके हैं। टकराव का इस वक्त बयानी है, ये हमें बंद गली में लेके जाए और ये इदारे हमारे हैं, ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क को हमने मिल के संवारना है। किसी शख्सियत से हमें इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस शख्सियत की आड़ में पूरे इदारे की बेतकीरी करें, आप पूरे इदारे को
आईनी हाथों से निपटते इस तरह से कि अनगाइडेड मिसाइल जो है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की में, खुशहाली में अपना योगदान अदा करेंगे। मैं आप सबकी इजाजत से खासतौर पे देते हैं मेरे दोस्त। आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो और पाकिस्तान की सियासत आपने पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि मोहम्मद शाह नूरानी ने भी एक ऐसी पार्टी किसी के कहने पर बनाई थी। ऐसी एक पार्टी पहले भी बन चुकी है और वो भी कुछ इसी तरह की क्राइसिस में बनी थी और वह बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप हुई थी और कोई भी काम ना कर पाई थी। जो उसके मकासद थे उसने कोई ऐसा मकसद हासिल नहीं किया था। लेकिन अब ये वाली पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी है, एक वे फॉरवर्ड चाहिए जो आज जहांगीर तरीन साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उस एग्रीकल्चर को जरूरत है एक प्रॉपर रिफॉर्म्स के तहत टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यू इंटरवेंशन पॉलिसी स्ट्रेटजी और हुकूमती सरपरस्ती की। और उसके साथ साथ जो हमारी यूथ है, देखिए इस वक्त हमारा एसेट है यूथ जो लाइबिलिटी बना हुआ है। ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा होगी। ये पार्टी इलेक्शन में कोई वोट हासिल कर सकेगी क्योंकि इनको कौन सा वोट पड़ेगा। अगर हम देखें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कौन सा वोट पड़ सकता है, तो देखें इनका अपना वोट तो इस वक्त कोई नहीं है। एक है पीटीआई का वोट, दूसरा है पीडीएम का वोट यानी पीएमएलएन का वोट और पीपल्स पार्टी का वोट, और कुछ जो छोटी छोटी जमातें हैं उनके थोड़े बहुत वोट होते हैं। लेकिन 3 बड़े वोट जिसमें पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई। जो कन्फ्रंटेशन की सियासत है, जो टकराव की सियासत है, जो तसादम की सियासत है, जो नफरत की सियासत है, क्योंकि सियासी हरीफ जो है वो आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ता नज़र रखता है, वो उसका हक है, जमहूरी हक है, वो आपका ज़ाती दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उस सियासी हरीफ के साथ जो कल्चर बन गया है कि वो ज़ाती दावत उसके साथ हम करते हैं, वो अभी भी डर के मारे कोई नहीं निकल रहा। पीटीआई का जो बंदा है उनका वोट तो आप अलग कर दें। अब कौन रह गए? अब रह गए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। तो क्या ये जो जहांगीर तरीन की पार्टी है जिसमें इस वक्त सबके सब पीटीआई के लोग शामिल हैं, ये वो वाला वोट तोड़ेंगे यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का वोट तोड़ेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये उनका वोट तोड़ लें। कैसे मुमकिन है मुझे बताएं? उनका वोट तो उनको पड़ेगा। बल्कि जो अभी आज़ाद कश्मीर में बाग का जो इलेक्शन हुआ है, एक तरफ राजनीतिक उठापटक में काफ़ी ज़्यादा हम आजकल बदलाव देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खूनी खेल होता जा रहा है, इसको मैं ऐसे समझना चाहिए। अभी हम पिछले 1 महीने से यदि बराबर नज़र रखें तो हमने देखा है शहबाज शरीफ की इमरान खान से नहीं बनती, इमरान खान की किसी से नहीं बनती, फ़ौज की सबको मिटाने में फ़ौज लगी हुई है। पूरी तरीके से जो एक जिसे कह सकते हैं सर्कस बन के रह गया है एक देश का। अब ऐसे सर्कस में जहाँ पर चलो एक टाइम थे जहाँ पे इस देश में मार्शल लॉ पहले भी लग चुके हैं, कोई नई बात नहीं मार्शल लॉ का लगना, लेकिन वो जो समय थे उसमें फ़र्क था। वो फ़र्क ये था, आज के हिसाब से बहुत अच्छी हंसती खेलती उलारे मारती हुई इकॉनमी तब इनकी थी, आज नहीं है। आज बल्कि उसके सामने भी कुछ भी नहीं है। एक टाइम था जब हमने देखा बांग्लादेश था, तब तो ये काफ़ी हवा में उड़ते थे, कहीं ना कहीं भारत से आगे नहीं थे तो भारत से बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं थे, कहीं ना कहीं आसपास ही नज़र आते थे अलग अलग मायनों पे इसको हम देखें तो। पर आज स्थिति जहां पहुंच गई है वहां पे मार्शल लॉ लगाना मतलब फौज को अपनी खुद की मौत बुलाना। तो फौज वो भी नहीं करना चाहती कि मार्शल लॉ लगाए। इसके लिए इसने नए नए तरीके के, यदि ऐसे इकोनॉमी में इमरान खान ने, आप देखो इमरान खान को पता था कि मैं पंजाब की सरकार छोड़ूंगा, मैं केपीके की सरकार छोड़ूंगा तो मुझे भारी नुकसान होगा, क्योंकि इन दोनों की जो पुलिस है वो फिर से शहबाज शरीफ के पास में चली जाएगी। फिर जो इमरान खान के समर्थन है उनको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। फिर भी उसने सरकार छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि इकोनॉमी तो खराब थी, ना उसकी औकात है, ना किसी की क्षमता है कि इकोनॉमी को सुधार ले, लेकिन सब चाहते हैं पब्लिक को बेवकूफ बना के कुर्सी पर बैठ जाओ। और पंजाब में हालत खराब हो तो सवाल कहीं ना कहीं इनसे पूछा जा रहा था कि यार स्टेट तो आपके पास में, स्टेट वाली चीजें सही कर दो, वो कर नहीं सकते क्योंकि हो ही नहीं सकती वहां पर सही। तो इसने बेहतर यही समझा कि जो मलबा है इनके ऊपर गिरने दो, अपन आउट हो जाते हैं, दोबारा चुनाव में फिर से चुन के आएंगे, 5 साल बेवकूफ बना के फिर निकल जाएंगे। वो चीज भी ना हो सकी तो फौज तो बिल्कुल ही नहीं लेने वाली कमान हाथ में।
नए नए तरीके, कहीं जहांगीर तरीन को बनाएंगे, कहीं बिलावल भुट्टो को बनाएंगे, अलग तरीकों की बात हो रही है, लेकिन कुछ भी आज जमीनी स्तर पर जो जिसे हम कहते हैं ना प्रैक्टिकली पॉसिबल होता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है।